आज हम डिस्कस करेंगे मेरीन बायोलॉजी एंड फ्रेश वाटर बायोलॉजी के बारे में। तो मेरीन एंड फ्रेश वाटर बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। तो अगर हम बात करें वर्ड मेरीन की, तो मेरीन का जो वर्ड होता है वो रिलेटेड होता है सी से, यानी समंदर से। तो हम वन बाय वन करके इन दोनों ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरीन बायोलॉजी की। तो मेरीन बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? मेरीन बायोलॉजी में हम मेरीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो मेरीन ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर्स, उनके इंटरेक्शंस को मेरीन बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा मेरीन ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर और इंटरेक्शन को एनवायरनमेंट के साथ भी स्टडी किया जाता है मेरीन बायोलॉजी के अंदर। तो अगर हम बात करें मेरीन ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो समंदर में रहते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी समुंदर में मौजूद है। यानी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ जो होती हैं वो ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें प्लांट्स भी हैं और ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेस वगैरह, तो बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो मेरीन इन्वायरमेंट में रहती हैं। अब अगर हम मेरीन बायोलॉजी या मेरीन साइंसेस की इम्पोर्टेंस की बात करें कि मेरीन ऑर्गेनिजम्स का नॉलेज होना क्यों जरूरी होता है, तो मेरीन साइंसेस के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। तो अगर हम बात करें ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की तलाश में है, ताकि इन रिसोर्सेज से फूड हासिल किया जा सके और वाटर की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके। इसके अलावा इन रिसोर्सेज से शेल्टर जैसी फैसिलिटीज़ ली जा सकें। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो जैसे जैसे दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो एक तरह का कंपटीशन प्रोड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा हमें मेरीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो हम पॉपुलेशन की फूड, वाटर और शेल्टर की डिमांड्स पूरा करने के लिए मेरीन ऑर्गेनिजम्स को भी देख सकते हैं, इनको भी कंसिडर कर सकते हैं, ताकि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो पूरी की जा सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फूड के केस की, तो अगर हमें मेरीन ऑर्गेनिजम्स का प्रॉपर नॉलेज हो, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मेरीन साइंटिस्ट सी फूड की इम्पोर्टेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं। यानी कि अगर हम सी फूड को इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे एक तो फूड की जो कमी है, जो दुनिया में पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ ये मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं, तो इससे फूड की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा सी फूड, जैसे कि अगर हम फिश की बात करें, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जितना ज़्यादा मेरीन ऑर्गेनिजम्स का नॉलेज होगा, या मेरीन बायोलॉजी या मेरीन साइंसेज में जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी, उतनी ही ज़्यादा फूड, वाटर और शेल्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मेरीन बायोलॉजी की फील्ड में जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी, तो इस एडवांसमेंट को हम अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरीन ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव कर सकते हैं, फूड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरीन वाटर है उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करके, तब्दील करके, यानी उसमें सॉल्ट कंटेंट को कम करके उसको पीने के लायक बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एनर्जी सोर्सेज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ओशंस या समुद्रों से हम ये सारे रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं अगर मेरीन बायोलॉजी की फील्ड में एडवांसेस आ जाएं। तो इस तरह से जितना ज़्यादा नॉलेज मेरीन साइंसेज का होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है या फ्यूचर जो इनहेबिटेंट्स है, जो फ्यूचर में आने वाले इंसान होंगे, उनकी ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी आसानी से। अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रांच के बारे में, जिसका नाम है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो अगर हम बात करें फ्रेश वाटर बायोलॉजी की, तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी की जाती है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स की। यानी फ्रेश वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के, और उनका जो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, तो वो सब स्टडी किया जाता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करें, तो इसमें शामिल हैं लेक्स यानी झीलें, रिवर्स यानी दरिया, स्ट्रीम्स यानी नदियां, और वेटलैंड्स यानी ऐसी जमीनें जहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा होता है।
فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ اس امیج کی مدد سے دیکھیں یا ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک فریش واٹر ایکو سسٹم نظر آ رہا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا پونڈ ہے جس کے اندر فریش واٹر اینیملز یعنی کچھ فش کی سپیشیز ہیں، اس کے علاوہ کچھ پلانٹس ہیں جو کہ اس ایکو سسٹم میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایگزامپل ہے فریش واٹر ایکو سسٹم کی۔ تو میرین بایولوجی کی طرح فریش واٹر ایکو سسٹم فریش واٹر بایولوجی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ فریش واٹر بایولوجی کا جو نالج ہوتا ہے وہ انڈسٹریل پروسیسز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس نالج کی بیس پہ جو بایولوجیکل پروسیسز کا نالج ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف قسم کے انڈسٹریل پروسیسز کے لیے، جیسے کہ سیویج ٹریٹمنٹ کے لیے، یعنی جو ندی نالوں کا پانی جو ہوتا ہے جب اس کے اندر سیویج کہتے ہیں ویسٹ واٹر کو، یعنی انڈسٹریل پروسیسز کے نتیجے میں جو پانی ہوتا ہے وہ گندا یا آلودہ ہو جاتا ہے، تو ان پروسیسز کے لیے یعنی سیویج کے ٹریٹمنٹ کے لیے، اس طرح کے سیوریج کو صاف کرنے کے لیے بایولوجیکل پروسیسز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ بایولوجیکل پروسیسز کا جو نالج آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آتا ہے فریش واٹر بایولوجی کی اسٹڈی سے۔ اس کے علاوہ پانی کو صاف کرنے کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے اس میں بھی بایولوجیکل پروسیسز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بایولوجیکل پروسیسز بھی کہاں سے ڈیویلپ ہوئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بایولوجی کی مختلف قسم کی جو فیلڈز ہوتی ہیں جیسے کہ فریش واٹر بایولوجی ہے تو ان میں ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے۔ تو آج ہم نے پڑھا میرین بایولوجی اینڈ فریش واٹر بایولوجی کے بارے میں۔